हेलो बच्चों, वेलकम। आज आप लोग को कुछ मैं इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ और थोड़ा सचेत करना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग इस चैनल पे नीट से रिलेटेड सारी डिस्कशन कर रहे हैं आजकल। आप लोग काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेट भी कर रहे हो, अप्रिसिएट भी कर रहे हो मेरे एफर्ट को, और उम्मीद है कि मुझे आपको बेनिफिट भी मिल रहा है। आज मैं आपको थोड़ा सा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को याद दिला रहा हूँ, लेकिन अभी फिलहाल मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि आप जिस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम इन इंडिया है वो। नंबर वाइज तो सबसे बड़ा है वो। तो जब इतना बड़ा एग्जाम होता है तो उसकी ग्रेविटी को आपको समझना पड़ेगा, उसकी इंपॉर्टेंस को आपको समझना पड़ेगा। और आपने अगर पास्ट में गलतियां की हैं और आप चाहते हो कि उस गलतियों पे काफी हद तक पर्दा डाला जा सके, उसको ओवरकम किया जा सके, तो अभी आपको रात दिन एक करना पड़ेगा। देर इज नो अदर चॉइस, शॉर्टकट होता ही नहीं है। टैलेंट माइंड कितना भी हो, उसे पढ़ना ही पड़ता है। ये जो आईक्यू जीनियस है, बाई बर्थ जीनियस है, वो अलग ही चीज है, ये भी नहीं चलता इस कंपटीशन में। आपको खूब मेहनत करना पड़ता है, सिटिंग करना ही पड़ता है, बैठना ही पड़ता है, घंटों क्वेश्चन सॉल्व करना ही पड़ता है। कितने भी ब्रेनी हो आप, कितना भी आपका शार्प माइंड हो, समय मांगता है ये। और ऐसे एग्जाम को आपने लाइटली लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब तो लाइटली ना लो। मैं तो जो वीडियो बनाता हूँ, चैनल चला रहा हूँ, तो मैं तो चाहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मेरा लालच क्या है, वाई आई एम गिविंग ऑल द कंटेंट्स फ्री, just keep I'll get more subscription, more appreciation and more name. That is what I required. So why should I say anything wrong? आप कभी सोचो तो मैं तो वो सारी चीजें बोलूंगा जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छी लगे और बेनिफिटेड हो, सो दैट वो बोले कि नहीं यार, ये बंदा ठीक बोल रहा है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बच्चे शुरू शुरू से लगे हुए थे, नाउ दे आर इम्प्रूविंग। घर पे अगर बैठ के आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो, सो बिलीव मी, यू विल नॉट टेक लेस देन 5 आवर्स। करके देख लेना। तो जब इतनी बड़ी ग्रेविटी, इतने पेरेंट्स लोग का स्टेक जुड़ा होता, आपके सालों की मेहनत होती है, आप 9-10 से कई बार पढ़ते हो, कई बार ड्रॉप करते हो, मल्टीपल ड्रॉप करते हो, और उसके बाद भी आप आखिरी में बात नहीं मानते टीचर की। तो मेरा सभी बच्चों को एक सजेशन है, और इस सजेशन को आपको सीरियसली लेना ही पड़ेगा अगर आप सक्सेस चाहते हो। कंपटीशन बहुत टफ है, नेशनल लेवल का है। इन दैट सेंस कि आप लापरवाही नहीं कर सकते। इन द अदर वे, सिंसियर बच्चों के लिए उतना ही आसान है। अब मैं थोड़ा सा इसका पूरी डिटेल में आपको समझाता हूं। आप अपने स्कूल में जरा डिस्कस करिए, अपने स्कूल में अपने जरा रिकॉल करिए, जब आप 10th में थे तो मैक्सिमम स्कूल टॉपर, टॉप 10 की बात कर लें, उसमें से सारे बच्चे या तो मैथ्स लेते हैं या बायो लेते हैं। आज के 15-20 साल पहले 10 में से 8 बच्चे मैथ्स लेते थे, 2 बायो लेते थे। सारे टॉपर मैथ्स लेते थे और दो बच्चे बायो ले लेते थे, जिनका डॉक्टर बनने का बहुत ज्यादा जुनून होता था, या फिर उनकी फिजिक्स हल्की वीक होती थी। लेकिन अगर टॉपर है तो वीक नहीं होगी, तो जुनून की वजह से वो ले लेते थे। बायो में लोग पहले कम जाते थे, करियर ऑप्शन थोड़ा उनको रेस्ट्रिक्टेड लगता था, और मेडिकल कॉलेजेस भी कम थी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब इंजीनियरिंग थोड़ा सा डाइल्यूट हुआ, कॉलेजेस कम हुए और नौकरियां थोड़ी कम हुई, केवल आईआईटीज को छोड़ के बाकी जगहों बहुत अच्छा नहीं गया, तो मेडिकल साइंस की तरफ, एमबीबीएस की तरफ रुझान बढ़ा। आज अगर तुम अपने स्कूल के टॉपर को देखो तो कई कई स्कूल में तो जितना मैथ्स में जा रहे हैं टॉपर बच्चे, उतना ही बायो में जा रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। इसका मतलब हुआ कि कंपटीशन इज गेटिंग मोर टफ, और सिंसियर और टॉप परफॉर्मर स्टूडेंट्स आर कमिंग इनटू द रेस। और इसको आप लाइटली लेते हो, बिना प्रिपरेशन के क्लास में चले जाते हो, बिना प्रिपरेशन के टेस्ट देते हो, तैयारी ऊट पटांग की करते हो, सेल्फ अपनी असेसमेंट नहीं कर पाते हो, बेसिक क्लियर नहीं करते हो। These were my suggestions. I hope आप लोग इसको सीरियसली लोगे। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।